नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान से प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो में डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 66 के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम मुंशी रिलेटेड विथ, के एम मुंशी का संबंध किससे है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। के एम मुंशी का संबंध किससे है? संविधान के प्रारूप समिति से के एम मुंशी का संबंध है। इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया का रूप किस देश से लिया गया? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिए 1950 में पहली बार ये लागू किए जाने के बाद भारत के संविधान में 104 संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। व्हाट डज सोशल इक्वलिटी मीन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द पंचायत? तो पंचायतों का संबंध किस भाग में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पार्ट 9, भाग 9 में पंचायतों का संबंध है। भाग 9 में पंचायतों का संबंध है। इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विथ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया। डीपीएसपी किस देश से लिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयरलैंड से लिया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। इतना याद रखना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संसद के संविधान से संबंधित है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संसद के संविधान से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संसद का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का संसद का संबंध अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। व्हाट हैज इंडिया बीन कॉल्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विथ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का संबंध
अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? तो आपको अपना बताना है कि संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से जब संविधान पारित हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 वो शेड्यूल थे, मतलब 8 वो अनुसूचियाँ थी, इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा की तदर्थ समिति का अध्यक्ष था? तो आपको अपना सही से बताना है कि तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था जब राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद, ये तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज पर संविधान सभा की तदर्थ समिति के प्रमुख थे और 22 जुलाई 1947 को कुछ बदलावों के साथ कांग्रेस पार्टी के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था, इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का संबंध है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है इसका कि राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जब भी केंद्र सरकार राज्य को जब सहायता देती है तो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत इसका संबंध है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रस्तावना और उनकी भाषा का विचार किससे लिया गया है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना और उनकी भाषा का विचार किससे लिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी और सी। तो इस क्वेश्चन का बी और सी ऑप्शन सही है। बी और सी यूएसए से और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना और उनकी भाषा का संबंध। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना और भाषा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विथ द पैरडोइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो पैरडोइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि क्षमा शक्ति का संबंध, राष्ट्रपति की क्षमा का शक्ति का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा का शक्ति के संबंध है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का संबंध, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से ये नहीं है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि इनमें कौन सा 6 मौलिक अधिकार नहीं है जो संविधान के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट टू फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है, इतना आपको याद रखना है। जब संविधान प्रदान किया गया है तो ये 6 मौलिक अधिकारों में से सूचना का अधिकार नहीं था, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोई नहीं, राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जाता, इतना आपको याद रखना है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, इतना आपको ये भी याद रखना है। भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो भारतीय संघ के जो मंत्रिपरिषद होते हैं सामूहिक रूप से वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है लोकसभा। जी, भारत संघ के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहते हैं, क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तक भारत की संसद में कितने संयुक्त सत्र हुए हैं? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि अब तक भारत की संसद में कितने संयुक्त सत्र हुए हैं, तो बताइए क्या होगा। तो अब तक 3 बार भारत की संसद में 3 बार संयुक्त सत्र हो चुके हैं, इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत
भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यूएसए से लिया गया है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है। सही आंसर बताना है कि राज्यपाल के द्वारा कौन नियुक्ति किया जाता है? उपरोक्त सभी महाधिवक्ता, राज्य पीएससी के सदस्य या विश्वविद्यालयों के कुलपति, ये सब जितने भी नियुक्ति होते हैं वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष डैश के द्वारा पद की शपथ लेता है? तो आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा पद की शपथ लेता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली का है, इतना आपको याद रखना है। ये क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है दिल्ली का चांदनी चौक, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो आपको अपना सही आंसर बताना है कि संसद के किस समिति में राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राक्कलन समिति में एक भी सांसद नहीं होता है, इतना आपको याद रखना है। संसद के प्राक्कलन समिति में एक भी राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है। 30 क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और उसके बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में मुझे सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बराबर में एक बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली करेंट अफेयर्स मिलता रहे। सेलेक्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।